हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम प्रायिकता के जो प्रश्न हैं उनमें सिक्के संबंधी सभी प्रश्नों को एक साथ हल करेंगे। ठीक है। जब भी एक सिक्का उछाला जाता है, देखिए एक सिक्के में दो हिस्से होते हैं, हेड और टेल। ठीक है बच्चों। तो जब भी एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसके जो कुल संभव परिणाम होंगे, कुल संभव परिणाम का मतलब है कि सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसी स्थिति में केवल दो ही परिणाम आ सकते हैं, तो कुल संभव परिणाम होते हैं दो। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है, ठीक है, एक बार, जब सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है तो कुल संभव परिणाम है दो। यहाँ तक आपको सब बात समझ में आ रही है? देखिए वापस से क्लियर कर देते हैं हम। एक सिक्का है, जब भी सिक्के को उछालते हैं, सिक्के पर दो चीजें हैं, हेड एंड टेल। हम अभी बात कर रहे हैं एक बार उछालने की। देखिए एक बार हमने उछाल दिया, तो एक बार उछाला है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर प्रश्न में ये है कि सिक्के को एक बार उछाला जाता है और हेड आने की प्रायिकता, तो आपको पता है कि हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम हो गया एक, कुल संभव हो गए दो। इसी प्रकार आपके जो टेल आने की प्रायिकता है वो भी कितनी होगी, 1/2। तो देखिए हिंदी भाषा में चित्त और पट्ट लिखा होगा, हालांकि आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता है तो बोर्ड के पेपर में ये जो लिखा होगा ना चित्त, इसकी इंग्लिश भी दे रखी होगी, तो आप वहां से भी H एंड T कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो जब भी एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि एक बार उछाला जाएगा तो कुल संभव परिणाम होंगे दो, और उसमें से हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता 1/2। अब ट्विस्ट आता है आगे। आगे क्या है कि जो सिक्का है उसको एक बार ना उछाल के दो बार उछाला जाता है। दो बार उछालने पर या तो एक सिक्के को दो बार उछाला जाए या दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए, एक ही बात है। कुल संभव परिणाम, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो बेसिक है दो, क्योंकि दो बार उछाला जा रहा है तो उसका वर्ग हो गया दो, तो परिणाम हो गए आपके 4। यहां तक सबको बात क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इन परिणामों को लिख लेते हैं। जब भी आप सिक्के को उछालेंगे तो संभवतया या तो दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए, या टेल आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए। यही 4 परिस्थितियां बनती हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको परिस्थितियां आनी चाहिए कि जब दो सिक्कों को या एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो उसके कुल संभव परिणाम 4 होते हैं, और वो कुल संभव परिणाम आपके होते हैं ये। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, तो दो बार उछालने से संबंधित आपकी जो प्रश्नावली है उसके प्रश्नों को हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का पहला दिया हुआ है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, दो चित्त, दो पट्ट या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। आपको सत्य अथवा असत्य बताना है। देखिए पहले तो ये समझिए, दो सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है। दो सिक्कों को जब एक बार उछाला जाएगा या एक सिक्के को दो बार उछाला जाएगा तो कुल संभव परिणाम जो होंगे वो होंगे 2 की घात 2 मतलब 4। और उन कुल संभव परिणामों को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। ये हैं आपके कुल संभव परिणाम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है दो चित्त हों। ऐसी स्थिति जिसमें दो चित्त हों उसकी प्रायिकता कितनी है? तो दो
चित्त के लिए अनुकूल परिणाम, के लिए अनुकूल परिणाम। अब आप देखिए ऐसी कितनी परिस्थितियां हैं जिसमें दो चित्त आ रही हैं, केवल एक में ही तो आ रही हैं, तो हो गए एक। अब आप निकालेंगे प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल बट्टे कुल संभव, तो प्रायिकता हो गई 1/4। अब इसी प्रकार आपको पता है दो पट आने के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब आप देखिए इसमें दो पट कौन से में है, टीटी एक ही बार तो आया है, तो आपकी इसमें भी प्रायिकता हो गई 1/4। अब प्रश्न क्या है, अब प्रश्न ये है कि या अगला है या प्रत्येक एक बार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक चित्त तथा ये तीसरा देख रहे हैं हम, एक पट आने के लिए अनुकूल परिणाम। अब देखिए जिसमें एक चित्त और एक पट है, एक चित्त है एक पट है, एक चित्त है एक पट है, तो कितने हैं, दो। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 2/4 अर्थात 1/2। जबकि आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ था, प्रश्न में ये था कि सभी की प्रायिकता 1/3, 1/3 और 1/3 है, तो क्या हो गया, वो असत्य हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए ये तो यहाँ तक हो गया। इसके अलावा यहाँ से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह भी हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न ये भी हो सकता है कि ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता, तो ठीक एक चित्त का मतलब है ऐसी स्थितियां देखनी है जिनमें एक बार चित्त आई है, तो कितनी है, 1 और 2, तो ये हो गई 2/4, ये एक। देखिए दूसरा क्या हो सकता है इसमें से कि ठीक एक चित्त आए तो एक चित्त वाला देख लिया। अब आ जाए कम से कम एक, कम से कम एक चित्त, मान लीजिए प्रश्न आ गया कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो कम से कम तो एक आए, ज्यादा भी आ जाए तब भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए कम से कम वाली। तो इसके लिए आपके जो अनुकूल परिणाम होंगे वो क्या होंगे, एक तो कम से कम वाले लिख लो, इनमें सब में एक बार है तो एक बार आ जाए हम राजी, अगर 2 बार आ जाए तब भी हम राजी, तो कितने हो गए, 3। तो आपका जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 3/4। ये एक विशेष बात है। ठीक एक पे आपने देख लिया क्या था, जिसमें एक एक आ रहे थे। कम से कम एक का मतलब क्या हो गया, कम से कम एक का मतलब है कि भाई एक तो है तो आ जा, एक से ज्यादा भी है तो वो भी आ जाओ, हम सबके लिए रेडी हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से ही प्रश्न आ गया अधिकतम एक चित्त आने की प्रायिकता, तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि अधिकतम एक चित्त वाला आपको लेना है। ठीक है बच्चों, तो अनुकूल परिणाम आपके क्या होंगे जिनमें अधिकतम एक चित्त है, तो ये तो हमने ये ले लिया और ये ले लिया। लेकिन इसने क्या कहा है, अधिक से अधिक तो एक होनी चाहिए, कम से कम 0 हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे कि हम ऐसी संख्या को भी लेंगे जिसमें एक भी चित्त नहीं है, तो ये भी कितना हो गया, 3। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। ठीक है बच्चों, ये 3 बातें हैं जो हमको याद रखनी हैं। और जहाँ तक सिक्के को 2 बार उछालने का प्रश्न है तो इसी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब हम देखते हैं सिक्के को 3 बार उछालने संबंधी प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट होने पर
हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। सिक्के को जब 3 बार उछाला जा रहा है तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 की घात 3 मतलब हो गए 8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इनको लिख लेते हैं। लिखने के लिए आप H H H तीनों सेम हो सकते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं या 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं तो उन पे H H H आ सकता है। फिर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, H H T H T H और T H H। अगले में क्या कर दें, T T T। फिर एक को चेंज कर दें H में, फिर बीच वाले को चेंज कर दें और फिर आगे वाले को चेंज कर दें। ये आपकी 8 परिस्थितियां बनेंगी अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं तब। ठीक है बच्चों, अब हनीफ के जीतने के लिए, या आप ऐसा करिए कि क्या लिखा हुआ था इसमें, तीनों परिणाम समान, तो तीनों परिणाम समान होने के लिए होने वाले समूह कितने हैं इसमें, जिसमें तीनों परिणाम समान है? 1 और 2, 2 ही तो हैं, 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों परिस्थितियां बनेंगी तब तो हनीफ जीतेगा, लेकिन हमने तो क्या कहा है, हमें तो हनीफ को हराना है। प्रश्न में यही तो लिखा है, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी कि वो कितनी स्थिति में हारेगा। तो तीनों परिणाम समान न होने वाले समूह कितने हैं, हमें तो यही तो निकालना है, क्योंकि हनीफ के हारने के लिए जरूरी है कि तीनों परिणाम समान नहीं हों। तो तीनों परिणाम में 1 2 3 4 5 6, या तो आप ऐसे निकाल दें या आप ऐसे भी निकाल सकती हैं। तो कितने परिणाम हैं ऐसे? 6। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये आपके क्या हो गए, अनुकूल परिणाम। या आप ऐसे भी लिख लें, हनीफ के खेल में हार जाने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6। तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी 6/8 मतलब 3/4। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। प्रश्न हो गया है आपका कंप्लीट। लेकिन अब हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी देख लेते हैं। अब देखिए, अगर प्रश्न आ जाए तीनों चित्त आने की प्रायिकता, तीनों चित्त, ठीक है बच्चों, जिसमें तीनों चित्त हैं, तो एक ही तो स्थिति जिसमें तीनों चित्त हैं तो हो जाएगा 1/8। इसी प्रकार आ गया 3 पट आने की प्रायिकता, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1/8। प्रश्न आ गया 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त, 2 चित्त कितने सवालों में है? 1 2 3, 1 2 3, तो हो जाएगा 3/8। अगर आ गया 2 पट, तो 2 पट कितने में है? 1 में, 2 में और 3 में, तो ये भी आ गया 3/8। ठीक है बच्चों, देखो 3 चित्त आ गया, 3 पट आ गया, 2 चित्त आ गया, 2 पट आ गया। अगर आ जाए 1 चित्त, 1 चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो देखिए 1 चित्त कितने सवालों में आ रहा है? केवल 1 चित्त। इनमें सब में 2 आ रहा है, इसमें तो 1 है भी नहीं, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1 चित्त, यही तो है, 1 1 1, तो कितनी हो जाएगी? 3/8। इसी प्रकार 1 पट आने की होगी तो क्या हो जाएगी? 1 2 3, तो ये भी कितनी हो जाएगी? पट की भी कितनी हो जाएगी? 3/8। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? 3 चित्त हो गए, 3 पट हो गए, 2 चित्त हो गए, 2 पट हो गए, 1 चित्त हो गया और 1 पट हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसमें प्रश्न ये भी हो सकता है कि ठीक
ये ठीक, कम से कम और अधिक से अधिक, ये वाली बातें भी आप समझ लें। वैसे हम पहले में भी समझा चुके थे। ठीक 2 पट लिखा आ गया, ठीक है। तो ठीक 2 पट्ट का मतलब है कि केवल उन्हीं संख्याओं को गिनना है जिसमें 2 बार पट्ट आया है। तो कितनी होगी? 3/8, 3 ही संख्याएं हैं। प्रश्न आ गया, कम से कम 2 पट्ट आने की प्रायिकता। इसमें आपको क्या देखना है? इसमें हमको देखना है कि कम से कम है, मतलब भैया 2 तो चाहिए ही चाहिए, 2 से ज़्यादा हो तो वो भी हमें मंजूर है। ये बात समझ में आ रही है? कम से कम 2 होना चाहिए, अधिकतम तो 3, 4, 5 कितनी भी आ जाए। तो इसमें क्या होगा? इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसके साथ इसमें कितनी है? 3। तो हम इसको भी काउंट करेंगे तो ये होंगी 4 और आपकी प्रायिकता हो जाएगी 4/8। ठीक है। इसी के बाद प्रश्न आ गया, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 पट्ट लिख लेती हूँ, ठीक है। आने की प्रायिकता, अब इसको समझना। अधिक से अधिक 2 पट्ट का मतलब है कि ऐसी सभी संख्याएं जोड़नी है जिसमें 0 आया हो, 0 बार पट्ट आई है, जिसमें 1 बार पट्ट आई है, जिसमें 2 बार पट्ट आई है। समझ रहे हो क्या? ऐसी सभी संख्याओं को, ऐसे सभी समूहों को जोड़ना है जिसमें 0 बार पट्ट आई है, तो नंबर 1। ऐसे सभी समूहों को जोड़ना है जिसमें 1 बार पट्ट आई है, 2, 3, 4। और ऐसे सभी समूहों को जोड़ना है जिसमें 2 बार पट्ट आई है, 5, 6, 7। ठीक है बच्चों। तो इसमें हम अधिक से अधिक में क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपके जो अनुकूल परिणाम है वो होंगे 7 और आपकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 7/8। अधिक से अधिक 2 पट्ट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ऐसी सभी संख्याएं जिनमें 2 बार कम से कम पट्ट आया है, अधिक से अधिक आ गया है, कम भी आ गया है तो भी काम चल रहा है, तो वो हो जाएगी ये। ठीक है। तो आज हमने सिक्के से संबंधित जो सभी प्रश्न थे वो हमने हल किए हैं। 1 बार सिक्का उछालना है, 2 बार उछालना है या 3 बार उछालना है, तो जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने बनाए हैं और उनको हल किया है। अगर इसके अलावा भी किसी के कोई क्वेश्चन हैं तो वो कमेंट में ज़रूर करें, मैं आंसर दूंगी और साथ ही यहाँ भी आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो होगी पत्तों के ऊपर, ताश की गड्डी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।